नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर मार्केट की। तो केएलसी जो फ्राइडे को 3856 थी, 3852 नियर अबाउट 24 पॉइंट माइनस चल रही है। सीबॉट आज बंद है। यूएसडी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो 80-90 तक प्लस चला गया था सीबॉट, उसके बाद डाउन होके नियर अबाउट 50 माइनस के करीब बंद हुआ है। बेसिस पॉइंट 9 के करीब ही चल रहे हैं। सन ऑयल 8520 था, थोड़ा सा घटा के 85.04 बोला जा रहा है। अब बात करते हैं सीएनएफ रेट के अंदर। तो सीएनएफ रेट में जो आज कोटिंग है 990 रुपये तक भी बोल रहे हैं लोग, 885-90 की रेट कोटिंग आ रही है। और सीपीओ के अंदर 920-910 की कोटिंग आ रही है। सुबह 920 की आ रही थी, थोड़ा बाद में केएलसी माइनस हुई तो फिर वो 910 तक भी कोटिंग आई है। तो हम कह सकते हैं जो फ्राइडे के रेट हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वही रेट कोट करे जा रहे हैं। जैसे कि सोया पाम ऑयल की थोड़ी शॉर्टेज चीज़ चल रही है, तो उस हिसाब से पाम में कोई भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। डिगम सोया के अंदर 937 जो है फरवरी का शिपमेंट का बोला जा रहा है। रेडी के अंदर अभी शिपमेंट नहीं है। जो 950 जो चल रहा था, अब ये आगे का शिपमेंट 937 तक दिया जा रहा है। और सन ऑयल 945 ही मेंटेन हो रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। स्पॉट प्राइसेस में मस्टर्ड 100 डिगम सोया में 30 पैसे कम बोला जा रहा है। आरबीडी सेम मेंटेन हो रहा है। सन ऑयल 89.5, कॉटन 87.5, 1 रुपये बढ़ा हुआ है। राइस बाइन 82, ग्राउंडनट 154, मस्टर्ड सीड 5600। मस्टर्ड सीड के अंदर जैसे मौसम थोड़ा खुला हुआ है, अराइवल थोड़ी बढ़ी है। और नेफेड ने भी पहले 17,000 टन मार के छोड़ा था और अभी भी 11-12,000 टन छोड़ा है। तो नेफेड की भी बिकवाली अच्छी लेवल पे बनी हुई है और आज टेंडर हैं, देखते हैं माल क्या छूटता है। अब बात करते हैं सोयाबीन में थोड़ा सा घटा के बोला जा रहा है, जिस हिसाब से थोड़ा ये प्राइसेस डीओसी के थोड़े डाउन हुए हैं और उस हिसाब से सोयाबीन का और ऑयल का भी रेट थोड़ा डाउन है। उस हिसाब से सीड का रेट घटा के बोला जा रहा है। मस्टर्ड केक 2925 मस्टर्ड केक का भी रेट मार्केट में डाउन है। अब बात करते हैं इंपोर्ट कॉस्ट हमारी जो आ रही है, पामोलिन की 85 रुपीज़ आ रही है, यहाँ 82 रुपीज़ बिक रहा है। सोयाबीन 87, यहाँ 89.5, 2.5 रुपये की पैरिटी पे बिक रहा है। सन ऑयल 89.4 और यहाँ 89.5 के बिक रहा है। नियर अबाउट सेम रेट के अंदर पैरिटी पे बिक रहा है। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैकिंग की। कंज्यूमर पैक के अंदर 15 kg टिन का रेट 1479, सोया रिफाइंड 1597, मस्टर्ड कच्ची घानी 1740, दिल्ली यूपी हरियाणा का रेट है। इसमें 2 रुपये किलो का हमने मार्जिन लिया हुआ है। लीटर टीन बॉटल के और पाउच के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हमारा ये जो फ्रेट हमने 3 रुपये 30 पैसे लिया है। अगर आप ये डिपो खर्चा बचाते हैं तो और डिपो से माल नहीं उठाते हैं तो 2 रुपये किलो का इसमें डिस्काउंट और हो सकता है 30 रुपीज़ टीन का। अब वो बात करते हैं पीछे 48 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। तो आज सीबोट क्लोज है, वहाँ पे किंग जूनियर है, उनका डे है, इसकी वजह से वहाँ पे बंद किया गया है। पाकिस्तान में कल परसों में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े वो आए हुए थे स्पीकर्स और कुछ लोगों ने वीडियो पे अपनी कॉन्फ्रेंस दी थी। तो डोराब जी भी आए हुए थे उसमें। तो डोराब जी ने जो है अपना जो पहले बोल रहे थे कि 4500 रिंगिट तक मार्केट जाएगा, उसको घटा के 4200 रिंगिट किया है। उनका जो मेन कंसर्न था कि जो करेंसी का, जैसे हम बात करते रहते हैं कि डिवेल्यूशन हुआ है, करेंसी 360 से 800 हो गई है। और ऐसे ही यूक्रेन और रशिया के भी करेंसी का डिवेल्यूशन हुआ है जब उनका वॉर चल रहा है। तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको तो वहाँ की मुद्रा में पैसे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन डॉलर के अंदर आगे रेट्स कम डाउन होके माल बिक रहा है। तो उसी की वजह से टोटल सोयाबीन और रशिया सन ऑयल के ऊपर प्रेशर हम देख सकते हैं और मार्केट में रेट जो घटे हुए हैं। अराइवल जो है मस्टर्ड की 2.25 लाख आई है। मस्टर्ड के सोयाबीन के अराइवल के डाटा नहीं आए आज, उसकी वजह से मकर संक्रांति की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स बंद हैं और अराइवल का पूरा कलेक्शन डाटा का नहीं हो पाया है। जहाँ तक ओपिनियन की सवाल है, अभी एक बात कर रहे थे, आज हमारा यही था होर्डिंग कि बाजार में सीबॉटिक क्लोज और पाम में मजबूती इसलिए लिखा है कि जो सीएनएफ रेट्स के अंदर वहाँ पे जो सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे हटे हुए हैं। उनका इस महीने का माल सारा बिक चुका है। जो पाम ऑयल की डाटा आ रहे हैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन इस महीने जो है 15 तारीख तक 20% के करीब कम हुई है, जबकि जो एक्सपोर्ट है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा डाउन होने की उम्मीद है मलेशिया के हिसाब से।
और बाज़ार में अनिश्चितता का माहौल ये है कि जो सीबॉट के बाद एकदम प्लस के बाद माइनस हुआ, उसका आगे क्या रिएक्शन रहता है, वो लोग कितना आगे सीबॉट आज बंद है तो बाज़ार के अंदर उनका जो फंड्स वाले कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं और कैसे सिचुएशन रहती है। जहाँ तक डाटा है, ब्राज़ील का 1570 दिखाया है, वहाँ की लोकल एजेंसीज भी 1550-1520 लाख टन दिखा रही थी। तो उसके बारे में मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि यूएसडी वाले एकदम रिपोर्ट्स को नहीं घटाते हैं। तो जैसे पिछले महीने उन्होंने 1610 लाख करा था, 1630 से 1570 करा है। तो अगर कोई डाटा में डेंट आएगा तो वो उसको धीरे धीरे ही कम करेंगे। तो अब उसकी वजह से कितना मार्केट में हमने देखा कि रिपोर्ट्स तो न्यूट्रल थी, लेकिन उसको मार्केट में जो प्रोजेक्ट किया गया, बियरिश रिपोर्ट करा गया, जिसकी वजह से बाज़ार को डाउन दिखाया गया कि वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा दिखाई है। तो प्रोडक्शन आप लोगों ने भी डाटा देखा था, उसमें कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं दिखाई गई थी। अब जहाँ तक हमारी ओपिनियन का सवाल है तो थोड़ा सा हम रीसेलर का प्रेशर बाज़ार पे बना हुआ है, घबराहट है बाज़ार के अंदर, तो उसकी वजह से ही मार्केट डाउन दिख रहा है। जिन माल जो हमारा सोयाबीन है वो मजबूत हाथों में है, सबके ऊंचे रेट के माल हैं। पीछे 1-2-3 महीनों के अंदर कोई भी रेट सोयाबीन ने डाउन नहीं करा, $100 ऊपर ही चल रहा था सन ऑयल से भी और पाम ऑयल से भी। तो इस वजह से बाज़ार के अंदर माल की जो मजबूत हाथों में तो एकदम सोयाबीन में डाउनफॉल नज़र नहीं आता। और अपनी जो अराइवल लोकल की अपनी भी अराइवल है वो भी बाज़ार में कम है। तो और बाकी जो पाम ऑयल जो है 85 की ऑलरेडी पैरिटी आ रही है, 82 में बिक रहा है। तो हमें ज़्यादा एकदम घबराहट में अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग माल ख़रीदने चले जाएँ, अपनी माल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ख़रीदें, लेकिन कोई घबराहट वाली मैटर नहीं है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। और बाज़ार मजबूत हाथों में है, रीसेलर थोड़ा बहुत माल बेच लेगा तो उसके बाद फिर माल मिलना मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि आगे शादियों का सीज़न है और शादियाँ जो चलती रहेंगी और माल जो है ब्रांडेड सेल का माल अच्छे रेट्स पे बिकेगा। तो और मस्टर्ड के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा कि बाज़ार के अंदर माल का प्रेशर रहेगा, तो मस्टर्ड में आप लोग अपनी पोजीशन खाली देख कर ही लें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही माल खरीदें। तो इसी के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में क्या क्या डेवलपमेंट के साथ रहता है। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपको कैसा लग रहा है बताएं। थैंक यू।